1985 में एक फिल्म के सेट पे एक मर्डर मिस्ट्री शूट हो रही थी और वहीं एक असली मौत हो गई। ये तो सिर्फ पहली फिल्म है। आज मैं 5 ऐसी बॉलीवुड थ्रिलर्स लाई हूँ जो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि तुमने नहीं देखी होंगी, और हर फिल्म IMDb पे अबव 7 पॉइंट रेटेड है, और फिर भी ये तुमसे मिस हो गई। कश्मीर 1985 एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, टिपिकल बी ग्रेड मर्डर मिस्ट्री। कास्ट में शबाना आजमी है, अमोल पालेकर है। लेकिन रुको, ये लोग किरदार नहीं निभा रहे। स्क्रीन पे भी इनका नाम शबाना और अमोल ही है, फिल्म के अंदर भी ये एक्टर्स ही हैं। और फिर यूनिट की एक लड़की मर जाती है, एक असली मौत। अब सिचुएशन समझो। इन्वेस्टिगेशन करने नसीरुद्दीन शाह आते हैं और उनके सामने सस्पेक्ट्स की लाइन लगी है, सब के सब प्रोफेशनल एक्टर्स। झूठ पकड़ना वैसे ही इतना मुश्किल होता है, यहाँ तो झूठ बोलना लोगों की जॉब है। 40 साल पहले की फिल्म है ये। आज हम जिसे मेटा बोलते हैं वो चीज़ इसमें उस टाइम पे थी, तो फिर गायब क्यों हो गई? क्योंकि 1985 में बिना गानों वाली फिल्म को थिएटर नहीं मिलता था, ऑडियंस तो बहुत दूर की बात है। और बस इतनी सी वजह से एक जीनियस आइडिया हिस्ट्री से कट गया। अब आते हैं 2017 में। एक कमरे में 2 लोग और एक लाश, और दोनों कह रहे हैं कि खून उन्होंने नहीं किया। यहाँ एक रात में 2 मर्डर्स हुए हैं और पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स हैं। पहला बोलता है मैं इनोसेंट हूँ, उसने किया है। दूसरा बोलता है मैं इनोसेंट हूँ, उसने किया है। नॉर्मली फिल्म आपको हिंट दे देती है कि किस पे ट्रस्ट करना है, लेकिन इत्तेफाक ये फेवर नहीं करती। दोनों की कहानी पूरी दिखाती है बराबर कन्विक्शन के साथ, और फिर चुप हो जाती है। जो अक्षय खन्ना स्क्रीन पर झेल रहे हैं वही आप सीट पर झेल रहे हो। पर फिर लोग इसे स्किप क्यों कर गए? क्योंकि 1969 वाली देखी है, रीमेक ही तो है ना? गलत। मेकर्स को भी पता था कि पुरानी वाली सबने देखी है, इसीलिए उन्होंने खेल ही पलट दिया। इस बार कातिल कोई और ही है। वैसे क्रिटिक्स पे जाना हो तो 91% ने पास किया इसे। तुम्हें अंधाधुन पसंद आई थी तो एक नाम याद करो, श्रीराम राघवन। और ये थी उनकी सबसे पहली फिल्म 2004 में, जहां से वो पूरा स्टाइल पैदा हुआ। कहानी का पहला हाफ तो तुमको प्यारा लगेगा। सारिका नाम की एक सिंपल लड़की, एक चार्मिंग लड़का, सपने, शादी की बातें वगैरह वगैरह। और फिर लड़का अपना असली रंग दिखाता है, ऐसा जाल बनाता है कि सारिका को जेल हो जाती है उस जुर्म के लिए जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और यहाँ से फिल्म पलट जाती है। जेल में जो लड़की गई थी वो बाहर कभी नहीं आती। बाहर जो आती है उसके पास एक ही चीज़ है, एक लिस्ट। ना इसमें गाने हैं ना रोना धोना, सिर्फ चिल्ड कैलकुलेटेड बदला। 2004 में बॉलीवुड ऐसी फिल्में नहीं बनाता था, इसीलिए समझा भी नहीं पाया। एक फ्लॉप नॉवेलिस्ट को एक असली केस मिल गया, और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि फिक्शन कितना आसान था। अब चलते हैं राजस्थान के एक सुनसान टाउन में। गर्मी, धूल और एक बोर होता हुआ गवर्नमेंट इंजीनियर, जिसका सपना कभी इंजीनियरिंग नहीं था। वो तो डिटेक्टिव नॉवेलिस्ट बनना चाहता था। एक किताब भी लिखी थी उसने, पर कभी बिकी नहीं। फिर किस्मत ने दस्तक दी। एक मिस्टीरियस औरत एक असली केस लेके आती है, और वो ऑफर जिसका उसने कभी सपना देखा था। लड़का हो गया एक्साइटेड। हमें भी लगा चलो हीरो का टाइम आ गया। नहीं आया, क्योंकि असली केसेस नॉवेल के रूल्स फॉलो नहीं करते। एक सवाल का जवाब ढूंढो तो 3 नए सवाल खड़े हो जाते हैं, और जितना अंदर जाओ उतना समझ आता है कि ये कहानी उन किताबों से बहुत बड़ी है और बहुत गंदी। चाइना टाउन देखी है? समझ लो ये फिल्म उसी की जमीन पर खड़ी है, और छुपाती भी नहीं है। एक सीन में चाइना टाउन खुद टीवी पे चल रही होती है। क्रिटिक्स ने तब बोला था कि छुपा हुआ हीरा है ये। दिक्कत बस टाइमिंग की थी। 2007 की ऑडियंस स्लो बर्न के लिए तैयार नहीं थी। हीरा मिला तो, पर किसी ने उठाया नहीं। एक शांत घर जहाँ एक मेहमान आया और 2 लोग चले गए। ऊपर आखिरी फिल्म सबसे अलग है, और इसीलिए आखिर में रखी है। एक हिल स्टेशन पे एक बुढ़ा पारसी स्कल्प्टर रहता है अपनी जवान बीवी के साथ। जिंदगी स्लो है, घर शांत है। एक दिन दरवाजे पे एक लड़का आता है, साइरस। स्वीट बंदा, काम में हाथ बटाता है, सबकी सुनता है, सबका फेवरेट बन जाता है। लेकिन इस घर में मसला ये है कि यहाँ हर बंदे की अपनी अलग चाल चल रही है। हर मुस्कुराहट के पीछे हिसाब है। और असली सवाल ये नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, असली सवाल ये है कि पूरे खेल को चला कौन रहा है। और जब तक ये समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। सैफ अली खान की पहली इंग्लिश फिल्म थी। फिल्म फेयर में 7 नॉमिनेशंस तक गई, जीती कितनी? 0। और उसके बाद कहीं खो गई, क्योंकि इसे न थ्रिलर के बॉक्स में डाल सकते थे, ना कॉमेडी के और ना हॉरर के। जो चीज़ किसी बॉक्स में फिट नहीं होती, इंडस्ट्री उसे भूल जाती है, पर ऑडियंस को नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए आज मैं ये 5 फिल्म्स आपके लिए लाई। और एक कॉमन चीज़, हर फिल्म में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ तुमको यकीन हो जाएगा कि तुम समझ गए, और वही गलत होने का मोमेंट है 5 बार। See you on the next one. Bye bye and subscribe.